हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 7 डेथ ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेएबल टू एग्जीक्यूटर्स ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Question number 26. The balance sheet of Sadhu, Raja and Karan, who were sharing profits in the ratio of 4:2:4 as at 31st March 2021 was as follows. Now here is the balance sheet given. Liabilities के तरफ दिया हुआ है bills payable, loan, general reserve and capitals of partner. और assets में दिया हुआ है cash, stock, investment, land and building and Sadhu's loan. Sadhu died on 31st July 2021. The partnership deed provided for the following on the death of a partner. Goodwill of the firm be valued at 2 years purchase of average profits of the last 3 years. And Sadhu's share of profit or loss till date of his death was to be calculated on the basis of sales. Sales for the year ended 31st March 2021 amounted to rupees 4,50,000 and that from 1st April to 31st of July 2021 2,70,000। मतलब पिछले साल का सेल्स 4,50,000 था और इस साल 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का सेल्स 2,70,000 है। The profit for the year ended 31st March 2021 was calculated as rupees 1,25,000। ओके, पिछले साल का प्रॉफिट भी दिया हुआ है। Interest on capital was to be provided at the rate of 5% per annum. The average profits of the last 3 years were rupees 55,000। हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। Prepare साधु's capital account to be rendered to his executor। सो हमें साधु दैट इज डिसीज्ड पार्टनर उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। सो लेट अस सी डिटेल्ड सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन। So solution 26 we will see deceased partner साधु's capital account। साधु के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम साधु का कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड इट इज़ 80,000 रुपीज़ जैसा कि बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। फाइन, फिर इसी 80,000 पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। So Sadhu died on which date? On 31st July. So 31/7/2021 को साधु की मृत्यु हो गई है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 80,000 रुपीज़ पर मिलेगा। 5% क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सजेस्टेड है, और सिर्फ 31 जुलाई तक का, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई। हाउ मेनी मंथ्स? 4 months. So for 4 months. And this amount is 1,333। ओके, नाउ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट भी, मतलब इस साल का प्रॉफिट देंगे हम उसे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। नाउ इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। सो लेट अस कम हियर डाउन। सो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के लिए हमें लास्ट ईयर के सेल्स और प्रॉफिट को कंपेयर करना है। अगर सेल्स 4,50,000 का है जो कि प्रीवियस ईयर का है, तो इस पर जनरेटेड प्रॉफिट है 1,25,000। 1,25,000 ये है सेल्स और ये है प्रॉफिट। फाइन, ये 31 मार्च 2021 का है। ओके, मतलब प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है। और इस साल का जो सेल्स दिया हुआ है वो 2,70,000 है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट कितना होगा। ओके, सो आप इसे बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। इसमें से दो मेथड या दो तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। मतलब आप इन दोनों के बीच का परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए और इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट निकालिए। सो इन दोनों के बीच का जो परसेंटेज आता है वो है 27.77%। फाइन, सो अप्रोप्रिएट तो नहीं आएगा, लेकिन हम इस साल का प्रॉफिट यहाँ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 2,70,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट चाहिए हमको, इसलिए प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे
और डिवाइडेड बाय इसी साल के सेल्स से उसको डिवाइड करेंगे 4,50,000. नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट द प्रॉफिट फॉर दिस ईयर फॉर दिस 4 months, दैट इज हाउ मच 75,000, है ना. इस तरीके से आपको 75,000 मिल जाएगा. आपको ये मेथड लगाना पड़ेगा, मतलब सेल्स ऑफ 4 months मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर. ये करने से आपको प्रॉफिट फॉर 4 months निकल गया. अब इस प्रॉफिट फॉर 4 months में डिसीज्ड पार्टनर साधु का क्या हिस्सा है. साधु's प्रॉफिट इज इक्वल टू 75,000 इंटू, क्योंकि इनका रेशियो क्या है 2:1:2 है, और ये फर्स्ट पार्टनर है साधु, सो इट इज 2/5. सो व्हेन यू कैलकुलेट हियर you will get suspense account as ₹30,000. Okay, now let us treat for the goodwill. Goodwill of the firm. Goodwill of the firm is equal to average profit of last 3 years, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, multiplied by 2, that is equal to ₹1,10,000. ये फर्म का गुडविल है. Therefore, Sadhu's goodwill is how much? Sadhu's goodwill is equal to 1,10,000 into साधु का रेशियो यहाँ दिया हुआ है 2:1:2. So 2/5, and that is equal to 44,000 rupees. Out of this goodwill, साधु का पोर्शन सिर्फ 44,000 है. अब इस 44,000 को कंट्रीब्यूट करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, है ना. हु आर आवर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स? दे आर राजा एंड करण. राजा एंड करण. और इनका यहाँ देखिए, यही रेशियो इनका न्यू रेशियो है और यही रेशियो इनका गेनिंग रेशियो भी है. सो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 1:2. सो जब 44,000 को 1:2 में ब्रेक करेंगे, you will get 14,667 and 29,333. So this is the treatment of goodwill contributed by Raja and Karan, continuing partners. So इसे हम कैपिटल अकाउंट में मेंशन कर देते हैं. So by Raja's capital account, by Raja's capital account 14,667 and by Karan's 29,333. ओके. नाउ जनरल रिजर्व भी है बैलेंस शीट में, देखिए आप, वो भी हम इसे दे देंगे बाय जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स, एंड दैट इज 10,000 रुपीज. और इसे हम कौन से रेशियो में देंगे? ओल्ड रेशियो में. सो 2/5. सो इन दिस वे इट इज 4,000 रुपीज जनरल रिजर्व. आप बैलेंस शीट को देखेंगे, एसेट्स के साइड में साधु का लोन भी है. फाइन. सो साधु का लोन को हम यहाँ एडजस्ट कर देंगे अगेंस्ट ऑल दिस मनी. सो साधुज लोन, साधु का लोन 20,000 रुपीज का था. अब जो अमाउंट बच गया वो हम साधु के एग्जीक्यूटर को दे देंगे, लीगल एयर्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर. अब यहाँ इसको ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा 159,333. Now the balancing amount what we get is 1,39,333. That is the balancing figure. Now इसे बैलेंस क्लोज डाउन नहीं लिखना है और ना ही हमें यहाँ लोन अकाउंट लिखना है और ना ही हमें यहाँ बैंक अकाउंट लिखना है. बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट तो हम लिख ही नहीं सकते कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज साधु इज नो मोर अलाइव. ओके. पहले हम इसे एग्जीक्यूटर को देंगे, उसके बाद पेमेंट अगर होता भी है तो एग्जीक्यूटर अकाउंट से पेमेंट किया जाएगा. कैपिटल अकाउंट से डिसीज्ड पार्टनर का कभी भी पेमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ही इज़ नॉट देयर, है ना. ही इज़ नो मोर विद अस. सो एज अ रिजल्ट इट विल बी फर्स्ट ट्रांसफर्ड टू हिज
executors or legal heirs, and from his account, executor's account, payments can be made. Now let us see question number 27. X and Y are partners. The partnership deed provides inter alia. इंटर एलिया का मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, उसमें समाहित है, इट इज ऑलरेडी देयर. फाइन. दैट द अकाउंट्स बी बैलेंस्ड on 31st March every year, that the profits be divided as X 1/2 and Y 1/3 and carried to reserve 1/6. ओके, सो यहीं पर आप इसे समझ लीजिए, X का 1/2 है और Y का 1/3 है और जनरल रिजर्व या रिजर्व का 1/6 है. ओके, तो आप 1/6 को हटा दीजिए क्योंकि ये पार्टनर तो है नहीं. अब इन दोनों के बीच में 1/2 इज टू 1/3 अगर आप बनाते हैं तो आ जाएगा 3:2. सो 3:2 इज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स. ओके, दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर्स बी एंटाइटल्ड टू बी पेड द कैपिटल टू हिज क्रेडिट टिल द डेट ऑफ डेथ, हिज proportion of profit till the date of death based on the average profits of last 3 completed years, and by way of goodwill his proportion of total profits for the 3 preceding years. Okay, और यहाँ बैलेंस शीट भी दिया हुआ है, यू कैन सी द बैलेंस शीट हियर. कैपिटल्स है, रिजर्व है और क्रेडिटर है, और एसेट्स के तरफ सिर्फ सन्ड्री एसेट्स. प्रॉफिट्स फॉर द 3 years ended 31st March were 2020 rupees 4200, 2021 rupees 3900, 2022 rupees 4500. Y died on 1st August 2022. Prepare necessary accounts. So we will only prepare Y's capital account, deceased partner Y's capital account. Okay, और से दोनों का भी बना सकते हैं capital accounts, no problem. Let us see. So solution 27 we will see. In this we have to prepare partners capital accounts. Fine. Y is the deceased partner. Y की मृत्यु हो गई है और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम कब बना रहे हैं? On the date of Y's death, and Y died on 1st August. So it is on 1/8/22. Okay, on 1st of August Y died. ठीक है, आज वीडियो बना रहे हैं लेकिन आज 1st August नहीं है, 22. इट इज़ अ फ्यूचर डेट, बट बाय द टाइम यू रीच दिस चैप्टर इन योर क्लास दिस डेट विल बी क्रॉस्ड, आई सपोज. राइट. सो वाई डाइड ऑन 1st of August 2022 एज गिवन इन द क्वेश्चन. सो क्योंकि अकाउंट्स बनाने बोला है, प्लूरल है, इसलिए हमने एक्स का भी ले लिया है, हालांकि वाई का ही आंसर दिया हुआ है. But you can understand here कि what will happen with the continuing partner X, right? By balance brought down. जैसा कि बैलेंस शीट में दिया हुआ है, 9,000 रुपीज़ X का है एंड 6,000 रुपीज़ Y का है. जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है, सो बाय रिजर्व. ओके, रिजर्व को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ब्रेक करेंगे. देखिए X एंड Y का प्रॉफिट के बारे में लिखा हुआ है. ओके, 1/2 इज टू 1/3. आप 1/6 जो रिजर्व का दिया है उसे इग्नोर करिए. अब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 6 आएगा. सो 1/2 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा. उसी तरीके से 1/3 को डिनोमिनेटर में 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा, है ना. तो इन दिस वे इट विल बिकम 6 and 6. नाउ द न्यूमरेटर्स कैन बी टेकन एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Okay, so this is the profit sharing ratio in which reserve is to be distributed. Reserve है 3,000 रुपीज़ का, so आएगा यहाँ 1,800 and यहाँ 1,200. Okay, then let us calculate profit and loss suspense account for deceased partner Y. Profit and loss suspense account. Profit and loss suspense के लिए कहा है कि based on the average profits of last 3 years. सो लास्ट 3 years का प्रॉफिट कितना है? 4,200 प्लस 3,900 प्लस 4,500 का एवरेज निकालना है, तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे. ये एवरेज निकल गया. अब y का कितना रहेगा? 2/5. और y कितने दिन फर्म में रहा है इस साल?
from 1st April to 1st of August. So it is 4 months. So 4 divided by 12. So his portion of profit calculated on previous year's profits is how much? 560 rupees. So हम यहाँ लिख देते हैं by profit and loss suspense. X को नहीं देना है अभी क्योंकि X तो बिजनेस कंटिन्यू करेगा. Y को हम उसके हिस्से का प्रॉफिट दे दिए. झूठ मूठ का प्रॉफिट है, मतलब पिछले सालों के प्रॉफिट पर बेस्ड है. करंट ईयर का प्रॉफिट अभी तक हमें पता नहीं है क्योंकि वो 31 मार्च को पता चलेगा. फाइन. नाउ अब गुडविल. सो गुडविल, फर्म का गुडविल क्या है और उसी हिसाब से हमें वाई को गुडविल देना है. हिज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स. टोटल प्रॉफिट्स ऑफ 3 प्रीसीडिंग ईयर्स क्या है? 4200 है प्लस 3900 है प्लस 4500 है. यही टोटल प्रॉफिट है जो कि आना चाहिए 12,600 है. इनको ऐड करेंगे तो अब इसमें y का पोर्शन कितना था? 2/5 था. सो दैट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी पेड. और जब आप इसे करेंगे तो 5040 आ रहा है. और हु विल बेयर दिस? x विल बेयर दिस, है ना. x के कैपिटल अकाउंट से ही देना होगा. सो बाय x कैपिटल अकाउंट 5040. तो x में से माइनस कर देते हैं टू वाइज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि x पूरा गेन करने वाला है y के हिस्से को. तो दिस वे द व्हाट्स दिस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज टू बी मेड. नाउ वी विल क्लोज y फर्स्ट एंड ग्रैंड टोटल इज कमिंग 12,800 here. So 12,800. So this is the amount which is to be paid to the executors of Y. So legal heirs or legal representatives of Y will collect this money from the firm. है ना. यहाँ पर आपको कैश या बैंक या लोन अकाउंट नहीं लिखना है बिकॉज Y is no more alive. Okay. And here आ गया 10,800. अब फर्म तो किसका है? अब X का ही है तो बैलेंस क्लोज डाउन. सो एंड द अमाउंट इज 5,760. So this is how the capital accounts are to be prepared and understood. Now let us see question number 28. A, B and C were partners in a firm. A died on 31st March 2018 and the balance sheet of the firm on that date was as under. Now 31st March 2018 is the last day of accounting year. So A died on the last day. Now balance sheet is given here. On the liability side देखेंगे creditors, general reserve, workmen's compensation fund, profit and loss account and capitals of partner is given. And to the asset side, cash at bank, debtors, furniture, plant and patents are given. On A's death, it was found that patents were valueless. Furniture was to be brought down to rupees 24,000. Plant was to be reduced by rupees 10,000. And there was a liability of rupees 7,000 on account of workmen's compensation. Pass the necessary journal entries for the above at the time of A's death. Okay. So we have to show journal entry here. Let us see. Now solution 28 we will see on on which date it is. See 31st of March 2018. Fine. सबसे पहले रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करेंगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड. रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तब होता है व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटीज. तो एज सजेस्टेड इन द क्वेश्चन पेटेंट्स आर वैल्यूलेस. सो डिक्रीज इन एसेट्स, फर्स्ट है पेटेंट्स रुपीज 8,000. फिर कह रहा है फर्नीचर भी कम हो रहा है. सो फर्नीचर विल बी क्रेडिटेड. एसेट्स क्रेडिट होके कम होता है और प्लांट भी कम हो रहा है. प्लांट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग बाई 10,000. सो प्लांट रुपीज 10,000 बीइंग डिक्रीज इन एसेट्स okay, that's it. Fine. Then on the same date we will talk about workmen compensation fund. Okay, so
workmen compensation fund. In this workman compensation fund, which is there in the balance sheet for rupees 10,000, ठीक है, इसमें से 10,000 में से 7,000 रुपीज़ का क्लेम है. सो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज़ फॉर 7,000 रुपीज़. अब बाकी का जो बच गया 3,000, दैट विल बी पेड टू द ओल्ड पार्टनर्स ABC इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल and to C's capital. Okay, so 3,000 and their profit sharing ratio is not given in the question, so it is equal. So 3,000 मतलब 1,000, 1,000, 1,000. Being workman compensation fund distributed after claim. Now एक चीज़ तो मैं भूल ही गया यहाँ बताना. Now it is how much? 24,000. Fine. So this 24,000 is loss on revaluation. Okay, we should not forget this. So there is loss on revaluation. So on the same date we will distribute this loss on revaluation to the partners. So revaluation अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और पार्टनर ABC को हम डेबिट करेंगे. A's capital account debited, B's capital account also debited, C's capital account debited to revaluation. So now loss on revaluation is transferred to partners capital account equally to all the partners, so 8,000 rupees each. Being loss on revaluation. Now in the balance sheet profit and loss account भी है, तो उसे अभी हम ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे क्योंकि ये लाइबिलिटी तरफ है, इसलिए हम उसको डेबिट करके क्लोज करेंगे. सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ये. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट and to C's capital account. And the amount of profit and loss is rupees 6,000. So equally ये partners को दे दिया जाएगा 2,000 each. Being profit distributed. Now next, on the same date, on the date of A's death, there is general reserve also of rupees 9,000. So general reserve, we will close it by debiting it rupees 9,000 and transfer it to partners capital account. So equal profit sharing ratio है तो 3,000 rupees each. Being general reserve in old ratio, that is 1:1:1. Now इस तरीके से हम A's कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे. A's कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र कर देंगे. जैसा कि बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है 40,000, उसमें लेस करेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ऐड करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो उसे 1,000 रुपीज़ मिला, और ऐड करेंगे 2,000 रुपीज़ का व्हाट्स दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बैलेंस शीट में दिया है, और 3,000 रुपीज़ का जनरल रिजर्व. इतना सब ऐड करने से ए का कैपिटल अकाउंट में जो बच रहा है अमाउंट वो है 38,000. दिस 38,000 विल बी ट्रांसफर्ड टू A's एग्जीक्यूटर अकाउंट. So to
एज एग्जीक्यूटर। एज एग्जीक्यूटर का मतलब है हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। फाइन, बीइंग ट्रांसफर्ड टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। सो इस तरीके से हमें जर्नल एंट्री को करना है। एंड आई बिलीव दैट यू हैव वॉच्ड द वीडियो इन फुल एंड heard the explanation. Fine, do not skip the explanation. And despite this, if you are having any doubt, you please put it in the comment section. Do like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.